गोवंडी में मनपा द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी से सटकर बन रहे टर्फ के विरोध में उतरा गोवंडी सिटीजंस वेलफेयर फोरम। क्या कहा फोरम के पदाधिकारियों ने, लाइब्रेरी को लेकर सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गोवंडी का पूरा परिसर, शिवाजी नगर, बैंगनवाड़ी, चिखलवाड़ी, रफी नगर, ये तमाम इलाका, और इस इलाके में कई वर्षों की मांग और संघर्ष के बाद, जद्दोजहद के बाद, स्थानीय समाज सेवियों द्वारा, एजुकेशनिस्ट है, जितने भी एक्टिविस्ट है, इनके साझा प्रयासों के चलते, जिसमें स्थानीय अवाम भी शामिल है, इनके प्रयासों के चलते मुंबई मनपा द्वारा यहां पर एक लाइब्रेरी बनाने की मंजूरी दी गई थी। और ये मंजूरी मिलने के बाद विधायक अबू असीम आजमी के फंड से ये लाइब्रेरी बनी थी। लेकिन ये लाइब्रेरी न रहते हुए इसको कई भागों में बांट दिया। इसका जो असल ढांचा था, इसकी जैसे थे वाली जो परिस्थिति थी, जो हालात थे शुरू में बनाने के बाद, उसको बदल दिया गया है। और इतना ही नहीं, इस लाइब्रेरी को लग करके जो मैदान है, उस मैदान में कई पेड़ों की कटाई भी की गई है और यहां पर अब टर्फ क्लब बनाया जा रहा है। तो टर्फ क्लब, आजकल आप लोगों को पता है, टर्फ क्लब में क्रिकेट, फुटबॉल आदि ये जो खेल होते हैं वो कौन से वर्ग के लोग खेलते हैं। साथ ही कई निजी कार्यक्रमों के लिए ये टर्फ किराए पर दिए जाते हैं। तो मनपा की जमीन, विधायक की निधि और टर्फ का कारोबार, अब इसके खिलाफ उतर गया है गोवंडी का एक फोरम बना हुआ है, गोवंडी सिटीजंस वेलफेयर फोरम। इसके कई पदाधिकारी हैं। इसमें एक रफीक अंसारी है, जिन्होंने सबसे पहले लाइब्रेरी का मुद्दा उठाया। यहां पर टर्फ बनाने का जो मामला था उनकी समझ में आया, उन्होंने ट्विटर पर इसकी शिकायत की। जन अदालत में गए वो मनपा की, मुंबई मनपा की गोवंडी का जो वार्ड पड़ता है, ईस्ट वार्ड, उसके एएमसी के जन अदालत सुनवाई में भी गए। तो बड़ी विचित्र बातें जो है अब मुंबई मनपा प्रशासन द्वारा उन्हें बताई जा रही है। तो इस खबर को मैं तमाम हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर से अनुरोध करूंगा कि आप, थोड़ी खबर बड़ी है लेकिन देखिए, ध्यान से देखिए। एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता, एक साधारण सा एक्टिविस्ट, एक सिंपल एक्टिविस्ट मिलकर के कितना बड़ा काम कर सकते हैं। और अगर आप अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए जागरूक हैं और उसके लिए लड़ने के लिए आप तत्पर हैं, तो आपके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। लाइब्रेरी इन लोगों ने पाली थी, मगर अब राजनीतिक और प्रशासनिक मिलीभगत के तहत यह लाइब्रेरी बदल दी गई है। यहां पर टर्फ क्लब लाया जा रहा है, एक स्कूल का गेट बंद है, छोटे छोटे बच्चों को हाईवे से आना जाना पड़ता है। कितनी बड़ी समस्याएं हैं। और आम आदमियों द्वारा बना हुआ यह फोरम अब गोवंडी की इस लड़ाई में उतर चुका है। जाहिर सी बात है कि ये जो टर्फ बन रहा है, तो विधायक अबू असीम आजमी की सरपरस्ती में या उनकी जानकारी में रहते हुए तो बन नहीं सकता। तो विधायक अबू असीम आजमी को अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों की मांग की तरफ ध्यान देना चाहिए, और अगर इस तरह की कोई गलत गतिविधियां वहां हो रही है तो उसको रोक करके अपने जनप्रतिनिधि होने का फर्ज भी पूरा करना चाहिए। हफीज अहमद अंसारी है, और मैंने सबसे पहले 13 तारीख को ट्विटर पे कंप्लेंट की थी कि मैं इससे पहले यहाँ आ रहा था। मैं खुद यहाँ पर एक पढ़ाई करने आता हूँ, ऐसे ही नॉर्मली मैं यहाँ का मेंबर भी हूँ लाइब्रेरी का। तो अचानक मैं एक दिन जब यहाँ आया तो मैंने ये देखा कि यहाँ काम हो रहा है। मैंने उसी दिन ट्विटर पे 13 अप्रैल को पहली कंप्लेंट की थी। उसके बाद मैंने 14 को कंप्लेंट की। तो बाद में मुझे 20 तारीख को जवाब आया ट्विटर पे ही बीएमसी एम ईस्ट वार्ड से कि ये जो सब काम हो रहा है ये एएमसी ईस्टर्न सबब्स की तरफ से परमिशन मिला है और ये काम हो रहा है यहाँ के एमएलए के फंड से हो रहा है ये काम। और उसके बाद जब हमने रिटर्न कंप्लेंट हमने की और उसके बाद भी सही जवाब नहीं मिला। और जब हमारा एक पब्लिक ग्रीवेंस डे होता है हर वार्ड में, वहाँ पर जब हम वो असिस्टेंट कमिश्नर से मिलने गए तो उन्होंने 3 घंटे वेट कराने के बाद सिर्फ हमें 5 मिनट का समय दिया। और उसमें उन्होंने हमसे ये कहा कि आप दूसरे वार्ड में रहते हो 139 में, और ये लाइब्रेरी है 138 में, तो आपका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं बनता है कंप्लेंट करने का और या किसी बीएमसी को बोलने का कि आप इस पर एक्शन लो। तो आगे बस यही है, अभी पेपर वर्क ही चल रहा है और उसमें बस उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं बीएमसी। इसी तरह का काम चल रहा है बस। अभी आपको क्या मांग है आपकी? और आपको मांग तो हमारी सबसे बेसिक मांग यही है कि जो ग्राउंड का ये बीएमसी का स्टेटस था, नॉर्मल लाइब्रेरी का स्टेटस था, और उसमें बीएमसी के आरटीआई के हिसाब से इसमें योगा सेंटर और लाइब्रेरी ही थी।
और इसका स्टेटस ऐसा ओरिजिनल रहने ही देना चाहिए। और ये जो ग्राउंड का ये बीएमसी का स्टेटस था, नॉर्मल लाइब्रेरी का स्टेटस था, और उसमें बीएमसी के आरटीआई के हिसाब से इसमें योगा सेंटर और लाइब्रेरी ही थी, और इसका स्टेटस ऐसा ओरिजिनल रहने ही देना चाहिए। और ये लोग ने पार्टीशन करके नीचे और ऊपर दोनों तरफ, ऊपर भी चैनल करके उन्होंने पार्टीशन किया है, ऊपर भी अलग से बनने वाला है। और ये स्किल सेंटर के नाम पे चला रहे हैं और कमर्शलाइज हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि लाइब्रेरी एज इट इज ही चाहिए, जैसी थी वैसे चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, और ना ही ये टर्फ बनना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि टर्फ भी जो है वो मतलब कमर्शलाइज ही होने वाला है बाद में। हालांकि 6 बजे के बाद ही ओपन होगा खेलने के लिए, लेकिन उसका भी फिर कुछ यूज़ नहीं है। ये भी बीएमसी की जगह का मिसयूज़ ही है। तो बीएमसी से खासकर हमारा ये अनुरोध है कि बीएमसी इसको जो स्टेटस था उसी तरीके से बहाल करे, नहीं तो हम इसके आगे हमने कोर्ट में भी जाने का फैसला किया है और वो प्रोसेस भी चल रहा है। एक्चुअली सब्जेक्ट ये है कि गोवंडी एक स्लम है और डेंसली पॉपुलेटेड स्लम है। 10 बाई 12 के घर में यहाँ पर 12-12, 15-15 लोग रहते हैं, जहाँ पर इंसान जो है इंसान की तरह नहीं रह रहा, जानवरों की तरह रह रहा। ऐसे में हर साल का ये रिकॉर्ड है कि तकरीबन 2000 से 2500, 3000 स्टूडेंट जो यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं हर साल, और तकरीबन 12 से 15 हज़ार स्टूडेंट 10th 12th और दूसरे फील्ड्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर मोर देन 150 स्टूडेंट जो यूपीएससी जैसी मेहनत वाली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं थी। उन्हीं स्टूडेंट्स के आंदोलन की वजह से पीछे आपको एक लाइब्रेरी दिख रही है, लाइब्रेरी खड़ी की गई 2019 में। उसके बाद इसको ताला लगा दिया गया, कोविड के नाम पर इसको 2 साल बंद रखा गया। 2021 में फिर से आंदोलन खड़ा किया गया, फिर ये लाइब्रेरी हमें मिली। और यहाँ पर पंखे, लाइट, कोई इंतज़ाम नहीं था, पीने के पानी तक का इंतज़ाम नहीं था। हमने फिर भी यहाँ पर पढ़ाई की, और यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हम पढ़ते थे। और धीरे धीरे लाइब्रेरी का जो व्यवस्था है वो ठीक होने लगा था। अचानक लोगों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पर बोला गया कि आप जाइए, लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन होने वाला है। और कंस्ट्रक्शन के नाम पर फिर उन लोगों ने क्या किया, लाइब्रेरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वहाँ पर वो फीटर, कारपेंटर, इसकी ट्रेनिंग के कुछ कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं। और जो लाइब्रेरी हमारी बड़ी थी, जहाँ पर 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, और 200-250-300 स्टूडेंट्स, अगर लाइब्रेरी अच्छी हो तो एट अ टाइम यहाँ पर पढ़ने के लिए आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के अलावा जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो आ सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी को कन्फाइन करके 20, 30, 25, 50 लोगों, स्टूडेंट्स के अलावा जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो आ सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी को कन्फाइन करके 20, 30, 25, 50 लोगों के बैठने भर का कर दिया गया, और बाकी एरिया को दूसरे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया गया। अब यहाँ पर दूसरा एक मुद्दा ये था कि ये बीएमसी स्कूल है, बीएमसी स्कूल का गेट यहाँ पर बंद कर दिया गया क्योंकि इसको कमर्शियलाइज कर सके इस प्लेस को। और वो बच्चे जो है अपनी जान को रिस्क लेकर शिवाजी नगर, बैगनवाड़ी और रफ़ीक नगर, बाबा नगर के बच्चे जो है वो हाईवे से स्कूल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 5, 7, 8, 9, 10 साल, 12 साल के बच्चे, वो गेट को खोलने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए। इस लाइब्रेरी को उसके ओरिजिनल जो उसकी अवस्था थी, उस ओरिजिनल अवस्था के लिए हम यहाँ पर जमा हुए। और ये जो इलीगल तरीके से टर्फ का बांध काम निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर 2000-3000 रुपये घंटा देकर अमीरों को यहाँ पर गरीबों के कॉस्ट पर खेलना, स्पोर्ट्स के नाम पर हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम गोवंडी के स्टूडेंट्स, गोवंडी की जनता और गोवंडी का एजुकेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पर जमा हुए और उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करते रहेंगे। सर, जैसे कि हमने देखा तो इस लाइब्रेरी में कौन से बच्चे पढ़ने आते थे, कौन सी एग्ज़ाम के लिए बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे? यहाँ पर जब तक मैं पढ़ता था, फिर उसके बाद मेरे कुछ डिस्प्यूट्स हो गए और मुझे यहाँ पर मना कर दिया गया। उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर आना बंद कर दिया। जब तक मैं पढ़ता था यहाँ पर यूपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग के स्टूडेंट्स और दीगर जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, और स्पेशली 10th और 12th के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर पढ़ा करते थे। अभी कौन से बच्चे आते हैं? अभी तो मुझे यहाँ पर बैन कर दिया गया है। मेरा नाम शेख सईद अहमद है। लाइब्रेरी के ताल्लुक़ से साथियों ने बहुत सी बातें बताई आपको, मैंने आपको अच्छा खासा समझ में आ गया। 2021 के बाद में जब लाइब्रेरी हैंड ओवर की गई, 2021 मार्च में लाइब्रेरी मिली, स्टूडेंट्स को हैंड ओवर की गई। 2022 में लाइब्रेरी मिली, और 2023 मार्च में एक नया शोशा शुरू कर दिया कि यहाँ पे स्किल सेंटर खोला जा रहा है। हालांकि वो स्किल सेंटर जो के नाम पे जो पब्लिक डोमेन में बोला जा रहा है कि स्किल सेंटर, उसकी कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है। कोई गवर्नमेंट से कोई उसका एविडेंस नहीं दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट से अप्रूव रहेगा। ये एक ट्रेड सेंटर, जैसे बाहर जाने के वास्ते 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद में ट्रेड सर्टिफिकेट दी जाती, उस तरह का कोई चीज़ खोली जा रही है और लाइब्रेरी को पूरी तरह भंग किया जा रहा है। भंग करने से मुराद ये है
कि लाइब्रेरी की जगह पे ये टर्फ यानी कि पढ़ाई की जगह पे खेल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, कहीं से कोई मेल नहीं, कोई मैच नहीं है। आपने टर्फ यानी किस बिना पे कोई जवाब नहीं बनता, कोई चीज़ नहीं बनती, आपने टर्फ किस बुनियाद पे लाया। अब एक्सक्यूज़ ये दे रहे हैं कि लाइब्रेरी बंद होने के बाद में मीन्स टफ का मीन्स कार्रवाई शुरू होगी, लोग रात में ही टफ यूज़ करते हैं। तो लाइब्रेरी का टाइम बढ़ा दो। जो लोग कॉरस्पॉन्डेंस पढ़ाई करते हैं 9 बजे 10 बजे 11 बजे, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मीन यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, हाँ लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, उन लोग के स्तर सुविधा हो जाएगी। वो 10 बजे तक 9 बजे तक का आप उसके स्तर टफ वालों के जो अभी क्या बोलें अमीर ज़ादों के हस्ते आप उस सुविधा का सोच रहे हैं कि वो खेलेंगे, तो जो पढ़ाई का नहीं सोच रहे, जो यूपीएससी की आईएससी की तैयारी कर रहा है, एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, एलएलबी की तैयारी कर रहा है, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं। और पहली बात ये कि ये 1 साल में लाइब्रेरी को वाकई में ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि लाइब्रेरी का हक अदा नहीं हुआ। जो जिस ट्रस्ट के ज़रिए तमाम चल रही है उस तरह से उसकी एडवर्टाइज होती, तो ये लाइब्रेरी पूरे मुंबई शहर की सबसे वाहिद लाइब्रेरी ऐसी बनती थी जो पूरे मुंबई शहर में एक का नाम होता था कि भाई यहाँ गोवंडी में एक लाइब्रेरी है। देवनाथ स्लटर हाउस और मैंने डंपिंग ग्राउंड के बाद में लाइब्रेरी का नाम होता था गोवंडी में। ये 6000 स्क्वायर फीट की जगह है, यहाँ पे ये लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। हाँ, काफ़ी जद्दोजहद के बाद में ये लाइब्रेरी में यानी कि पहले ही से ही मीन यानी कि इसमें अड़चने आ रही हैं। काफ़ी लोगों ने एजिटेशन करने के बाद में लाइब्रेरी हासिल की, उसके बाद में अब ये नया शोषा, तो ये हम लोग यही सब करते रहे। बच्चों का भविष्य रोका जा रहा है। जी यही इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो यही कि मीन यानी कि आप बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। मुझे यही गोवंडी में जो नए आईएएस अधिकारी बनने वाले हैं उनको जी रोका जा रहा है। जी बहुत से लोग ऐसे यूपीएससी की आइए आप अगर कुछ बनाना ही है, ये स्किल सेंटर की ग्राउंड पर 1 कर दिया उन्होंने। ये जो पीछे लाइब्रेरी दिख रही है आपको सब बाहर से ऐसा दिख रही है, लेकिन अंदर भी इसमें एक स्लैब डाल दिया गया है ग्राउंड प्लस 1 कर। और वहाँ पे एक क्लासेस कोचिंग क्लासेस आईएएस की यूपीएससी की एमपीएससी की तैयारी कराओ, वैसा कुछ शुरू करो जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। आप मीन स्किल सेंटर के नाम पे मीन सिर्फ ट्रेड सर्टिफिकेट बांटने के लिए ये कर रहे हो। हाँ, मैं फ़याज़, मेरा नाम शेख फ़याज़ आलम। मैं गोवंडी सिटीज़न्स जो है पब्लिक वेलफेयर फोरम है हमारा, हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। और एक्चुअल में आज जो हमारा आने का जो मोटिव है, एक्चुअली मैं खुद एक इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ। तो हमने ये देखा कि लाइब्रेरी जो बनाई जा रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ग्रास रूट बनाया जाएगा। आर्टिफिशियल ग्रास रूट जो अगर देखा जाए तो पर्यावरण में एक सूटेबल चीज़ नहीं होती है। और कहीं ना कहीं हमको स्थानिक लोगों से ये पता चला है कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे जिनको काट के उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो जो कि एक पर्यावरण के साथ एक बहुत बड़ा खेल किया गया है, एक बहुत बड़ी छेड़खानी की गई है और पर्यावरण की भी कोई मंजूरी ली नहीं गई है इस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से और जो हमारे सीएम साहब है श्री एकनाथ शिंदे से यही अपील कर रहा हूँ कि आप जो कहीं ना कहीं इस मैटर में इंट्रोगेट कीजिए और आप हमें गोवंडी की जनता को आप खुद स्वयं जो है कि हमको इंसाफ दिलाए, ताकि लोग जो आज उतर के अपने मुद्दे के लिए जो आज सामने आ रहे हैं बोलने के लिए कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, ताकि अपनी चीज़ें जो हैं कि लोगों के सामने लेके नहीं आ पाए। तो इसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे सीएम साहब से अपील कर रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं वीडियो अगर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ की जनता को आप जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएं, ताकि यहाँ के लोगों को भी जो है कि अपनी बेसिक राइट्स और अपनी जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ शेख है, मैं सोशल वर्कर हूँ और मेरा सवाल बीएमसी से है। जैसा कि हमारे सर ने, अतीक सर ने बताया आपको कि हम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। मेरा सवाल बीएमसी से है कि जब यहाँ पर एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी क्यों होती है कि बच्चे वहाँ पे आकर सुकून से पढ़ सकें, वो जो भी पढ़ाई करे उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सके, इसलिए लाइब्रेरी बनाई जाती है और बच्चों को पढ़ाई में बहुत आसानी होती है। हमारा इलाका जो है 4.5-5 लाख आबादी वाला इलाका है। ये जो सिवाई नगर, बैगनवाड़ी, रफ़ीक नगर, बाबा नगर और लोटस कॉलोनी, ये जो पूरा इलाका है 4.5 से 5 लाख की आबादी वाला इलाका है। वहाँ पर एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के जस्ट सामने जो मैदान था, जिसको हम लोग और कुछ दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन वो उसका इस्तेमाल जो है गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है कि यहाँ पर एक टर्फ के लिए स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और टर्फ आपको मालूम है कि उसमें कितनी आवाज़ होती है। क्रिकेट उसमें खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है और उसमें आवाज़ कितनी ज़ोर ज़ोर से होती है। तो जो बच्चे अंदर पढ़ेंगे लाइब्रेरी के अंदर, वो कैसा अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते? नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। तो हम लोग उसके खिलाफ में यहाँ पर जमा हुए हैं। और एक दूसरा मसला जो है, ये बाजू में म्यूनसिपल स्कूल है। आए दिन बच्चों का एक्सीडेंट हो रहा है हाईवे पे, क्योंकि इसका गेट जो है सामने की तरफ है, लेकिन पीछे की तरफ भी एक गेट है।
उसको भी बंद कर दिया गया है पिछले 2 साल से। और यहाँ से एक रास्ता निकाल सकते हैं ताकि बच्चे आराम से सुकून से यहाँ से जा सके, हमारे छोटे जो अंदर के रोड है वो तरफ से।